नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम चीजों पर घेरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया था कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहले महिला सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसकी शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है और उसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी जो कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जोरदार तरीके से चारों ओर से घेरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी यहाँ पर जिस तरह से जो हंगामा यहाँ पर दिखाई दिया और आतिशी को यहाँ एक दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सदन के अंदर माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। और CAG रिपोर्ट पेश होने के बाद ये तमाम हंगामा होता हुआ नजर आया, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली की राजनीति में माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्षी आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से घेरी जा रही है, उससे अब CM रेखा गुप्ता की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं दिल्ली के अंदर 27 साल बाद सरकार बनाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी CM चेहरे को लेकर लगभग 10 से 11 दिन उलझी रही और उसके बाद प्रवेश वर्मा के कयास तो लगते रहे CM बनने के, लेकिन प्रवेश वर्मा को CM ना बनाकर रेखा गुप्ता को, जो कि पहली बार शालीमार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई, उनको CM यहां पर भारतीय जनता पार्टी बना देती है। लेकिन पार्टी के अंदर अंतर कलह की बात भी निकलकर सामने आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने, ये दिखाने की कोशिश करती है कि पार्टी के अंदर स्थिति नॉर्मल है और ऐसे में बगावत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब CAG रिपोर्ट को लेकर जो हंगामा विधानसभा में होता हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो माहौल गर्माता हुआ नजर आया, आतिशी को यहां पर सदन की कार्रवाई के बीच से ही बाहर कर देना, क्या लगता है क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के बाद दबाव डालती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल मनीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ये दिखने लगा है। सदन कल से ही स्टार्ट हुआ और आज दूसरे ही दिन यहाँ पर जो पूर्व CM दिल्ली की रह चुकी हैं आतिशी सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया है सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि सड़क से लेकर विधानसभा तक यानी सदन तक जो है आम आदमी पार्टी अब एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और विपक्ष पर हमलावर है। आतिशी सिंह का यही कहना था कि यहाँ पर बीजेपी ने वादा किया था कि हम पहले ही कैबिनेट में यहाँ पर महिला समृद्धि योजना जो है, जिसमें 2500 रुपए हर महिला को देने की बात की गई थी, उसको लागू कर देंगे। लेकिन पहली कैबिनेट भी खत्म हो गई, तमाम विधायकों का शपथ ग्रहण भी हो गया, सदन भी चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी मोहर नहीं लगाई है। आखिर उन मुद्दों को, उन वादों को जो बीजेपी ने पहले किए थे, उनको पूरा क्यों नहीं कर रही है? और ये आम आदमी पार्टी पहले भी कह चुकी है कि हम एक मजबूत विपक्ष का जो रूप है वो संभालेंगे, अपने मोर्चे को संभालेंगे और हमसे जो कुछ भी हो सकेगा वो पूरा करेंगे। और अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से दूसरे ही दिन यहाँ पर आतिशी सिंह को निलंबित कर दिया गया, तो आम आदमी पार्टी अभी और भी ज्यादा आक्रामक हो सकती है। और उन्होंने कहा कि हम उन तमाम वादों को बीजेपी से पूरा करवाएंगे जो उन्होंने किए थे, क्योंकि ये देखा गया है, पहले भी कई राज्यों में देखा गया है कि बीजेपी पहले वादे तो कर देती है, लेकिन बाद में अगर उन वादों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती है। और दिल्ली में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर आपने महिला समृद्धि योजना को लागू क्यों नहीं किया पहले कैबिनेट में, जबकि आपने वादा किया था, तो उन्होंने कहा कहां से लागू करें, दिल्ली का खजाना पुरानी सरकार ने पूरी तरह से खाली कर दिया है, हमारे पास फंड ही नहीं है। तो यानी ये देखा जा रहा है कि वही बीजेपी जो केंद्र में जब आई थी 2014 में, तो उसने भी ऐसे ही आरोप यहाँ पर कांग्रेस को लगाए थे। उन्होंने कहा सरकार के पास खजाना ही नहीं है, नेहरू जी ने ये किया, मनमोहन जी ने ये किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने ये किया, तमाम आरोप जो है पुरानी सरकारों पर मरते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार दिखाई दी थी। और ऐसे ही दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेखा गुप्ता पुरानी यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर अपने अपनी कमियां हैं उनको छुपाने के लिए पुरानी सरकारों पर दोष मरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी अपने रौद्र रूप में आ गई तो यहाँ पर बीजेपी को अपनी सरकार से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पर
और भी ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाती है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है और ऐसे में सरकार गिरने के आसार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो अंतर कलह का माहौल दिखाई दिया। प्रवेश वर्मा लगातार बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को उजागर नहीं कर रही है और ऐसे में सदन के अंदर जिन बातों को लेकर हंगामा हो रहा है, जिन योजनाओं को लेकर हंगामा किया जा रहा है, जिन वादों दावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी हंगामा करती हुई नजर आ रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे बैठी हुई है। और ऐसे में आतिशी की आवाज उठाने के बाद यहाँ पर उनको सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया जाता है और उनको बाहर कर दिया जाता है। एक दिन के लिए उनको सदन की कार्रवाई से कहीं ना कहीं जिस तरह से निलंबित किया गया उसको लेकर भी अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर माहौल बनाती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर अगला सवाल वफा से लेना चाहेंगे। वफा, क्या लगता है, क्या आतिशी को यहाँ निलंबित करना कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों, अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास है या फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब सरकार चलाने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं मान रही है, ये कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर आतिशी को निलंबित किया गया? देखिए, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए झूठे झूठे बड़े बड़े वादे तो कर दिए, क्योंकि वहां पर उनको कंपटीशन देना था अरविंद केजरीवाल को। अगर वो महिला समृद्धि योजना की बात नहीं करते, अगर तमाम योजनाएं जो फ्रीबीज वाली हैं दिल्ली के अंदर उनकी बात ना करते, तो शायद आज सत्ता में भी नहीं पहुंचे होते। पहले तो झूठे वादे अरविंद केजरीवाल को कंपटीशन देने के लिए कर दिए, लेकिन अब उनको ये समझ में आ रहा है कि आखिर ये वादे पूरे कैसे किए जाएं, क्योंकि सरकार चलाना बीजेपी से आता नहीं है, सरकार कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल इसको लेकर पहले भी कहते थे कि मैं तो जादूगर हूं, जो मैं कहीं से भी फंड को मैनेज कर लेता हूं। ये सरकार चलाना बीजेपी की बस की बात नहीं है। दिल्ली के अंदर, हालांकि देखिए केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, तो ये फंड का जो बात रेखा गुप्ता ने कही, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। अगर जितना भी फंड यहाँ पर दिल्ली से केंद्र सरकार से चाहे तो ले सकती है, जब आप में अब कोई टकराव ही नहीं है, एलजी भी आपका है, केंद्र की सरकार भी आपकी है, मुख्यमंत्री भी आपका है, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, गलत मंशा से किए गए जो दावे थे उनको झुटलाने के लिए यहाँ पर बीजेपी नए नए आरोप यहाँ पर मर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और निलंबन करने का सीधा सीधा मकसद यह है कि मुद्दों को भटकाया जाए। और मुद्दों को भटकाने में बीजेपी सबसे ज्यादा माहिर है। बीजेपी को पता है कि कब कौन से मुद्दे को कैसे भटकाना है, तो शायद बीजेपी यहाँ पर अपने काम में लग चुकी है और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ पर कोई अच्छे काम करने वाली है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में मुद्दों से भटकाने के लिए आतिशी का सदन की कार्रवाई से निलंबन और आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, दिल्ली की सत्ता पर कब्जा तो कर लिया, रेखा गुप्ता को सीएम तो बना दिया, लेकिन अब जो कार्य करने के दावे और वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी माहौल के दौरान किए थे, अब वो दावे वादे करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब असहज महसूस कर रही है। और ऐसे में केंद्र के अंदर सरकार होने के बावजूद, एलजी खुद का होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर अगर यहाँ पर इस तरह से काम से नजरें चुराते हुए दिखाई देगी, तो क्या आने वाले समय में रेखा गुप्ता की सीएम कुर्सी पर आंच आने की संभावनाएं हैं? क्या दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि 27 सालों के कड़े मेहनत के बाद बनाई गई है, वो ध्वस्त होती हुई नजर आएगी? और आम आदमी पार्टी किस तरह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली के अंदर माहौल बनाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।